नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अभी वायरल 01 यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेके आया हूँ रैपिड फायर के मॉक टेस्ट टॉप 30 जीके के क्वेश्चन यूपी पुलिस, रेलवे, एसएससी और ऑल स्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? तो यह है भाग 3 में। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह है सुंदरबन डेल्टा। निष्कर्ष, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया यह डेल्टा भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो ये हैं विष्णु शर्मा जी। और विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित पंचतंत्र प्राचीन भारत नीति कथाओं का सबसे प्रसिद्ध संग्रह है। प्रश्न नंबर 5 है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन यानी मछली उत्पादन से है। और वहीं श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और हरित क्रांति कृषि से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गंगा और इसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है, जो इसे पूर्ण रूप से भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और प्रश्न नंबर 7 है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1949 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह पुस्तक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में अहमदनगर जेल में अपनी कैद के दौरान लिखी थी। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत, लीवर। यकृत लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त का निर्माण करती है, जो पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो यह होता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, इसीलिए सूर्य की पहली किरण भारत में यहीं डोंग वैली में पड़ती है। प्रश्न नंबर 11 है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए रेटिनॉल की कमी से आँखों की रोशनी कम होती है, विशेषकर रात में। गाजर, पपीता और आम इसके सबसे अच्छे स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। यह प्रसिद्ध नारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न नंबर 13 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। उन्होंने 1913 में उनकी उत्कृष्ट काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न नंबर 15 है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है? तो ये है भारत और चीन के बीच में। 1914 में शिमला समझौते के तहत सर हेनरी मैकमोहन द्वारा भारत, विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत, चीन में के बीच यह रेखा खींची गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू जी।
भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। प्रश्न नंबर 17 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो ये होता है 6 वर्ष। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गुरु नानक देव को। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की थी। उनके अनुयायी ही सिख कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन सूस को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। यह दृष्टिहीन होती है और केवल मीठे पानी में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 20 है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित उत्कृष्ट चित्रकला और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 21 है, पृथ्वी पर रात और दिन किसके कारण होते हैं? तो ये होता है दैनिक गति घूर्णन के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। घूर्णन जिसे दिन और रात कहते हैं। मौसम परिवर्तन वार्षिक गति सूर्य की परिक्रमा से होता है। प्रश्न नंबर 22 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है जिनेवा में। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। 1951 से 1956 तक चली थी, 5 साल के लिए। यह हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि विकास पर सबसे ज़्यादा जोर था। प्रश्न नंबर 24 है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। मेजर ध्यानचंद ने अपनी कप्तानी में भारत को ओलंपिक में लगातार 3 बार 1928, 1932, 1936 हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना। प्रश्न नंबर 25 है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो ये है भारत रत्न। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है जो कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और सार्वजनिक सेवा में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। इसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी और यह सूर्य देवता को समर्पित है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है केरल में और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अनुकूल जलवायु, उष्णकटिबंधीय और भारी वर्षा के कारण भारत में प्राकृतिक रबर लगभग 70% से अधिक उत्पादन केवल केरल राज्य में होता है। प्रश्न नंबर 28 है, टेलीविज़न यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था JL बेयर्ड ने। स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेयर्ड ने 1925 में दुनिया के पहले काम करने वाले टेलीविज़न का सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है कालिदास को। संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार कालिदास को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत के कारण यह उपाधि दी गई है। और आज का आखिरी प्रश्न है, जल यानी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है H2O। जल पानी एक अणु 2 हाइड्रोजन यानी H परमाणुओं और एक ऑक्सीजन O परमाणु से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे H2O कहा जाता है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं ये भी बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने सपनों को पूरा करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।